राधे राधे। 14 जून 2023 बुधवार को आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इस दिन जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, एकादशी की कथा व महात्म्य को सुनता है, वह इस लोक में सभी सुखों का भोग करता हुआ परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की रोली, मूली, गुड़, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल व पुष्प से पूजा करें। इस दिन फलाहार करें। सारा दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। किसी की निंदा न करें। रात्रि जागरण करें। वे अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। आइए अब सुनते हैं इसकी पावन कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हे माली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की ये बात को सुनकर कुबेर ने हे माली को बुलाने की आज्ञा दी। हे माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, हे महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंड ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है।
इसके व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। इसलिए आप सभी भी इस एकादशी का व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते तो इसकी कथा व महात्म्य अवश्य सुने। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक व्रत उपवासों की कथा कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।